गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल आज आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य अध्याय 1 बही खाता के अंतर्गत खाता बही में खतौनी, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कल परसों के वीडियो में जो मैंने आपको भेजी थी वो थी आपकी जर्नल एंट्रियाँ, यानी कि जो हम एंट्रियाँ रोज़ नामचा में करते हैं उसी एंट्री को फिर हम एक खाते बही में खतौनी करके करते हैं, यानी कि हर एंट्री का अलग अलग खाता तैयार करना। तो उसके लिए हमें इसके 8 खाने बनाने हैं। पहले वाले में हमारे 6 थे, इस वाले में हमारे 8। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, इसके अलग अलग खाने बनेंगे। एक तरफ आपका डेबिट का होगा और एक तरफ आपका क्रेडिट का होगा। जैसे कल हमने जर्नल में आपको बताया था, जो भी जर्नल आपको बताया था मैंने, जैसे मार्च 1 का था, ठीक है। 1 मार्च का जो था आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये मार्च 1 का था और ये मार्च 7 का था और ये मार्च 12 का था, ठीक है। इसके बाद एंट्रियाँ इसी तरह आगे चली गई थी। अब यहाँ पर जो अब आपको करना है तो अलग अलग खाता बनाना है। तो जैसे सबसे पहले आपका कैश अकाउंट, तो हम सबसे फ्रंट में लिखेंगे कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट एक खाता अलग बन गया, क्लियर है। अब इस खाते से हमें इसकी खातौनी करनी है। तो जहाँ जहाँ कैश का नाम है वहाँ वहाँ वो एंट्री आपको इसके अंदर लिखनी है। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश डेबिट में है। फिर दूसरे में है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश क्रेडिट में है, यानी कि 2 वाले में। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो इस तरह कैश जहाँ जहाँ पर भी नाम है उसको हमें अलग कर देना है। तो पहले कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश डेबिट में है और कैपिटल किस में है, 2 में। तो 2 वाली एंट्री आपकी 2 में आएगी, ठीक है। और बाय वाली एंट्री, डेबिट वाली एंट्री, वो बाय में आएगी जहाँ पर डेबिट है। लेकिन जिसका हम खाता बना रहे हैं वो एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, उसका नाम यहाँ नहीं आएगा। यानी कैश है तो कैश इसके अंदर कहीं नहीं लिखा जाएगा, कैश के अपोजिट वाली एंट्री लिखी जाएगी। तो अब कैश डेबिट में है तो 2 में कैपिटल अकाउंट, तो 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 2 कैपिटल अकाउंट, डेट क्या है इसकी, मार्च 1, ठीक है। अब 2 कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है इसका, जो भी अमाउंट है वो यहां लिखते चले जाएंगे, 10,000, ठीक है। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश 2 में आ गया तो 2 वाला कैश नहीं लिखा जाएगा, तो परचेज डेबिट में है तो वो यहां आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट, क्लियर है। अब परचेज अकाउंट कितना है आपका, 2000, ठीक है। इसके बाद फिर कैश अकाउंट डेबिट में है तो 2 सेल, तो 2 सेल्स अकाउंट, इसकी अमाउंट है, डेट मार्च 7 और ये है मार्च 12। इसके बाद है आपका वेतन दिया और किराया दिया, तो दोनों ही आपके डेबिट में है, तो डेबिट वाले आपके आएंगे बाय में, और डेट इनकी एक ही है, मार्च 31,
मार्च 31, मार्च 31। तो पहले आपको दिया है वेतन, यानी कि सैलरी अकाउंट बाय, फिर बाय रेंट किराया खाता, रेंट अकाउंट, ठीक है। अब दोनों के अमाउंट है 1000 और 150, 1000 और 150। अब यहाँ पर ये आपका कैश का अमाउंट खत्म हो गया। अगर खाते को बंद करना होता है तो हम इसका टोटल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ खाते हम खतौनी कर रहे हैं बस, खाली खाता बही में खतौनी कीजिए। क्लियर है? तो इस तरह आपका एक खाता ये तैयार होगा। सबका अलग अलग बनाना है, सबका। अब नेक्स्ट देखिए, कैश का बन गया। नेक्स्ट है आपका परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट जो है, सॉरी कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट जो है ऊपर डालेंगे, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कहीं नाम नहीं है, ठीक है, तो इसको फिर ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। लेकिन कैपिटल कहाँ पर आ रही है आपकी? क्रेडिट साइड में। तो यानी कि डेबिट वाला कहाँ आएगा? बाय साइड में। तो बाय कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 10,000। क्लियर है? अब इसमें और कोई अकाउंट नहीं है, कैपिटल सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट नाम ऊपर लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब परचेज अकाउंट में आपका कहीं नाम नहीं है, एक ही जगह है। इसकी दो एंट्री, दो जगह है। तो इसकी डेट है आपकी मार्च 1। अब परचेज अकाउंट में है, पहले आपका है कैश, दोनों ही डेबिट में आ रहे हैं। तो मार्च कितना है? 7 और 21, मार्च 7 टू कैश अकाउंट, और दूसरा मार्च 21 टू सुरेश। ठीक है, एक की अमाउंट है आपकी 2000 और 500, 2000 और 500। क्लियर है? इस तरह सबके खाते आपके अलग अलग बनेंगे। तो ये आपका खाता बही में खतौनी। आपको इसी तरीके से इनको खाता बही में खतौनी करने हैं, इसको ध्यान से करेंगे। इसको मैं एक एक दो बार और रिपीट करा दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।